आप देख रहे हैं औरंगाबाद ब्रेकिंग टुडे न्यूज। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी तुम संभल, मजा नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं। बड़ापन नहीं इसमें कुछ। हम तुम्हारे साथ हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकशाही बचाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ। अरे ईवीएम हटत कसं नाही, हटलंच पाहिजे, अरे ईवीएम हटत कसं नाही, हटलंच पाहिजे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। आगे सबकी ऐसा क्रॉस हो जाओ, बस क्रॉस हो जाओ, थोड़ा समा जाएगी। उन्नीस 1950 को चुनाव आयोग अस्तित्व में आया था, जिसने अपना काम शुरू किया था। आज उसका जन्मदिन भी है और आज ही मतदारों का अधिकार, मतदार राजा जिसे हम कहते हैं, उसके अधिकारों का भी दिन है, जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में जिस तरह से हरियाणा में और महाराष्ट्र में गड़बड़ झाला कर, धांधलियां कर जो चुनाव इन्होंने जीता है, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता जगह जगह पर जाकर आंदोलन कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, पत्रकार परिषद देकर लोगों को एक विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मतों की सरकार आनी चाहिए और ये सरकार आपके मतों की नहीं है। ये पूरे सबूतों के साथ रखने का काम जो है वो आज हम कर रहे हैं। तालुका स्तर, जिला स्तर, तालुका स्तर, गांव के स्तर पर भी आज कांग्रेस पूरे महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है। ये जन जागृति का विषय है। ये विषय लोगों में संविधान के प्रति आस्था और विश्वास जगाने का है और ये विषय इसका भी है कि जिस कांग्रेस ने इस संविधान को लागू कराया था, जिस कांग्रेस ने इस देश में लोकतंत्र को सींचा था और लोकतांत्रिक देश करके दुनिया में नाम कमाया था, उस लोकतंत्र को, उस संविधान को और उस मतदार के अधिकारों को बचाने का आंदोलन जो है वो आज पूरे महाराष्ट्र में हम लोग कर रहे हैं। हम इन्हें लोगों के खिलाफ जाकर लोकतंत्र को खत्म करने नहीं देंगे जब तक कांग्रेस का बच्चा बच्चा कार्यकर्ता जिंदा है। इनकी तानाशाही के खिलाफ वो आवाज उठाता रहेगा, वो लड़ता रहेगा। सवाल पूछो तो भागते हैं, मीडिया का गला दबाते हैं और कोई अगर बोले तो उसे जेल की कोठड़ी तो है ही। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का इस्तेमाल तो हमने सबने देखा ही है और जिस तरह से चुनाव आयोग को भाजपा आयोग करके रखा है वो भी हम सब लोग ने देखा है। तो उसके खिलाफ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे डिटेल में बात करूंगा, सबूतों के साथ बात करूंगा और जो सच्चाई है वो सच्चाई सामने रखूंगा। आज इतने बड़े मैंडेट से सरकार आने के बावजूद कोई सेलिब्रेशन नहीं है, कोई लोग इन्हें बुलाता नहीं है, हर बात पे पीठ दिखा रहे। इतनी हिम्मत कहां से आती है कि आपने दिए हुए वादों को आप सीधा कहते हो हम नहीं कर सकते। किसानों का 7/12 पूरा आप कोरा करने वाले थे, पूरा कर्जा माफ करने वाले थे, आज बोलते हम कर नहीं सकते। लाडली बहनों को डराया जा रहा है कि आपने गलत तरीके से लिया है, वापस कर दो पैसे, नहीं तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। दारू के ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस कैसे दिए जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। अजीत पवार जी ने एक कमेटी का गठन किया है कि किस तरह से सरकार का राजस्व बढ़ाया जाए, यानी लोगों के ऊपर राज्य सरकार के माध्यम से जो भी उनके पास शक्तियां है, नए टैक्सेस जो है अलग अलग तरीके से आने वाले हैं। लोगों की थाली महंगी है, खाना दुश्वार हो गया है, लोग कर्जा लेकर जीने पे मजबूर है, पर्सनल लोन्स बढ़ रहे, अपना सोना गहना बहने जो है वो गिरवी रखकर घर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। 50% जनता आज सोना गिरवी रखकर कर्जा लेकर जी रही है। 30% उसमें से लोग जो है वो अपने गहने छुड़ा नहीं पा रहे हैं। लोगों को इतनी तकलीफ है और व्यापारी पूरी तरह से उसका फायदा उठा रहे हैं कि जो 100 ग्राम का पैकेट था वो 91 ग्राम मिलता था, बाद में वो 85 ग्राम पर आया और आज 55 ग्राम ही उसमें जो है चीजें मिलती है। आप देखिए, पहले लोग 5 किलो खाने का तेल लेते थे, आज आधा किलो, पाव किलो, इस तरह से लोगों को काम चलाओ, आज का दिन निकालो, इस अवस्था में जो है इस सरकार ने लाके रखा है। और ये इसीलिए इन्हें संभव हो पाता है क्योंकि ये चुनाव गड़बड़ झला कर जीतते हैं और फिर
मतदारों की, इस देश के नागरिकों की इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति पूरे देश में है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से ये लोग गड़बड़ झाला कर चुनकर आए हैं, उसके खिलाफ कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है। और कांग्रेस किसी भी तरह से, किसी भी हालत में इस देश के संविधान की रक्षा करेगी। इस देश के संवैधानिक अधिकार जो आम आदमी को, नागरिकों को मिले हैं, उसकी रक्षा करेगी। सारी ताकत से कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज रास्ते पर पूरे महाराष्ट्र में है और जनता को हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आपके हकों की सरकार आपको जरूर मिल के रहेगी। ईवीएम